continue in August to our series on the parables of Jesus. और हम इस नए महीने में अपने संदेश की श्रृंखला को जारी रखेंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए दृष्टांतों के साथ. And this parable that we will be looking at is normally called the unmerciful or unforgiving servant. और ये जो दृष्टांत है ये ऐसे सेवक के विषय में है जो क्षमा ना करने वाला है. It's found in Matthew's Gospel and chapter 18. और ये पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय में. Verse 23 to 34. If anybody would like to read that, please go ahead and read it for us. मत्ती 18 23 से 34 तक. Now this is a parable which continues the teachings of the kingdom of God that Jesus has been giving to his disciples, especially in the book of Matthew. और ये जो दृष्टांत है ये भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में ही इसका विस्तार कर रहे हैं. Notice the key words in this parable. और इसके कुछ मुख्य शब्द हैं जो आप इस दृष्टांत में देखेंगे. It's about the kingdom of heaven or kingdom of God, ये परमेश्वर के राज्य के बारे में और स्वर्ग के राज्य के बारे में है, which is being compared to a king. जिसकी तुलना की गई है एक राजा से. And this king has compassion, he is full of pity, and he gives and forgives. और ये जो राजा है ये बहुत दयालु है, कृपाशील है और ये अनुग्रह देता है. So ultimately the king of the kingdom of God is being compared to Heavenly Father. और इसलिए जो परमेश्वर के राज्य में जो एक राजा है ये परमेश्वर के राज्य को दर्शाता है. Then there is also more of forgiveness that this king expects from his followers. और ये एक क्षमा के बारे में है जो ये राजा अपने पीछे चलने वालों से अपेक्षा करते हैं. From those who have been shown mercy, उनके लिए जिनको दया दिखाई गई है, they are expected to show mercy to others. जिनको क्षमा किया गया है उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो दूसरों को भी क्षमा करें. So this parable is about realized discipleship. तो ये जो दृष्टांत है ये एक चेले होने का एक विवरण है. How do we live our discipleship out in our daily living? कि हम दिन प्रतिदिन का जो हमारा जीवन है उसमें किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के साथ जीवन बिताते हैं. Discipleship of Jesus Christ is not a theory, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना कोई एक केवल पढ़ने लिखने की बात नहीं, but Jesus through these parables परंतु प्रभु यीशु मसीह इन दृष्टांतों के द्वारा is trying to explain to us what he means by the kingdom of God. प्रभु यीशु मसीह इन दृष्टांतों के द्वारा हमें सिखाना चाहते हैं कि उनका क्या अर्थ है परमेश्वर के राज्य के And विषय में. his kingdom has a certain standard of living. और उनके राज्य परमेश्वर के राज्य की जो बातें हैं प्रभु यीशु मसीह उसके कुछ स्टैंडर्ड हमें सिखाते हैं. It has kingdom ethics. और उसमें परमेश्वर के राज्य की कुछ एथिक्स हैं. And therefore that is living out. It is called realized discipleship that Jesus is talking about. और प्रभु यीशु मसीह जिस बात की चर्चा कर रहा है वो है हमें अपना जीवन कैसे बिताना है दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में. But we need to understand this in the context in which Jesus gave this parable. पर हमको ये उस संदर्भ में समझना चाहिए जिसमें प्रभु यीशु मसीह हमको दृष्टांत दिए हैं. In Matthew chapter 8, the whole chapter is actually talking about forgiveness. और मत्ती 18 में प्रभु यीशु मसीह हमको केवल क्षमा के बारे में सिखा रहे हैं. And just before this parable, और इसी दृष्टांत के पहले one of the disciples of Jesus, और प्रभु यीशु मसीह के एक चेले ने called Peter, उसने जिसको पतरस कहते हैं, came to Jesus with a specific question वो पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह के पास एक बड़ा स्पष्ट सवाल लेके आए. and asked him in Matthew chapter 18 verses 21 to 22. और पतरस ने मत्ती 18 उसके 21-22 में ये सवाल किया. Then Peter came to Jesus and asked, तब पतरस यीशु के पास आया और उससे कहा, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? And Peter, if you knew him,
He doesn't wait for Jesus' answer. He supplies the answer also to Jesus. और यदि आप पतरस के जीवन को देखते हैं तो वो सवाल करने के बाद तुरंत खुद ही जवाब दे देता है और रुकता नहीं। Up to 7 times. क्या 7 बार? Because 7 is a perfect number in the Bible. क्योंकि बाइबल में 7 नंबर जो है वो एक सिद्ध संख्या है। If you have done certain things 7 times, this is a holy number, this is a perfect number, and nothing should be expected more than that. और यदि आपने कुछ किया है, कुछ गलती कर दी है, तो उससे ज्यादा आपसे कुछ अपेक्षा नहीं की जाती। So if somebody comes to you and you forgive them once or twice or thrice, that should be enough. But Peter seems to be going beyond the expectations. He says 7 times should we forgive them? और यदि कोई गलती करता जाता है 6 बार तक, 7 बार तक, तो पतरस इस बात को इससे भी अधिक बताना चाहता है, क्या 7 बार तक? So Jesus answered Peter, तो यीशु ने उत्तर दिया पतरस को, I tell you, not 7 times, मैं तुझसे नहीं कहता कि 7 बार, but 77 times. परंतु 7 के 70 गुना तक। That means, इसका मतलब है, Peter, you want to keep an account. इसका मतलब ये है कि पतरस तुझे गिनती रखना है। Every time somebody offends you and comes seeking forgiveness, you check it. Okay, once, twice, thrice. और जब भी कोई गलती करता है तो तुम उसका ध्यान रखना और उसको निशान लगाते जाना। And at the 7th time you can say, और हर 7वीं बार में ये कहना, I'm done with you, no more forgiveness. My journal is full now. I can't check off these things anymore. और फिर इसके बाद तुम कह सकते हो कि अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। But what is Jesus saying? परंतु यीशु क्या कह रहे हैं? He's not saying that you keep an account and now 70 times 7. How much is that? The accountant can tell us. 490 times. यदि हम इसको गिनती करने लगे तो ये लगभग ऐसा आएगा जैसे 490। Did Jesus really mean that we keep counting and put it in our journals and say 491 done? 91st time, you are no more forgiven. तो क्या प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल इसी तरह से कह रहे हैं कि इस गिनती के बाद तुम नहीं क्षमा करोगे? No, my dear friends. ऐसा नहीं है मित्रों। By that number, इस गिनती के द्वारा Jesus means यीशु का अर्थ है that you forgive somebody who comes to you for forgiveness as many times as it takes. और प्रभु यीशु मसीह का यहाँ कहने का अर्थ है कि यदि कोई तुमसे क्षमा मांगता है तो जितनी बार वो क्षमा मांगे तुम उसको क्षमा करो। The kingdom ethics और परमेश्वर के जो राज्य की एथिक है is not about keeping an account of the wrongs the people may have done against you and how many times you have forgiven them. ये उस विषय में नहीं है कि तुमने संख्या को रखा कि तुमने कितनी बार अच्छे काम किए, कितनी बार किसी को क्षमा किया। You cannot say it's 2 times, 3 times, 7 times, 490 times, but you keep forgiving. That comes only in the kingdom of God. और इस बात को आप गिनती करके ये नहीं कह सकते कि आपने इतना कर दिया, और इसी का अर्थ है परमेश्वर के राज्य में। So Peter wanted to keep a scorecard. और पतरस जो है एक स्कोर कार्ड रखना चाहता था। Jesus took his scorecard away, tore it up and threw it away. और ऐसा लगता है प्रभु यीशु मसीह ने उसके स्कोर कार्ड को लिया, उसको फेंक दिया। Because he wants to illustrate क्योंकि वो वर्णन करना चाहते हैं what it means to be a disciple of Jesus Christ. और वो इस बात को समझाना चाहते हैं क्या अर्थ है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने What के it लिए। means to have a realized discipleship that is lived out every day. और इसका अर्थ क्या है कि जो हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हमें किस प्रकार का जीवन बिताना है प्रतिदिन। And therefore he uses one of his best tools as a teacher. He tells them a parable. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो उनका एक मुख्य और बहुत ही अच्छा सिखाने का तरीका था, वो एक दृष्टांत को फिर से इस्तेमाल करते हैं। And that is what you find in Matthew chapter 18 and verses 23 onwards to the end of the chapter. और यही आप पाएंगे मत्ती रचित समाचार उसके 18 अध्याय में उसकी 23 आयत से आगे। So what does he say in that? प्रभु यीशु मसीह इसमें क्या कहते हैं? Verse 23. 23 आयत में, Therefore the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। Or in other translation, और दूसरे अनुवाद में,
It is the case with the kingdom of God. और ये एक ऐसा परमेश्वर के राज्य के बारे में बात है, Or when the kingdom of God breaks in, when the kingdom of God is inaugurated by Jesus Christ, या फिर जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का राज्य स्थापित किया जाता है, it is compared to a king. ये इसकी तुलना की गई है एक राजा से, And that king has a business. और ये जो राजा है इसका एक बिजनेस है. He wants to settle accounts with his servants or with his courtiers. और ये जो राजा है वो अपने दासों से अपना लेखा जोखा को करना चाहता He है. must have given them certain tasks. हो सकता है उन्होंने उस राजा ने कुछ कार्य दिए He उन must दासों have को. lent them money for some हो business. सकता है उसने कुछ पैसा उन्हें उधार दिया हो कार्य के He लिए. must have sent them away for some business. हो सकता है उस राजा ने उनको किसी कार्य के लिए बाहर भेजा He may हो, have given them money. उनको पैसा दिया होगा. And now there is a time in the life of a king who wants to settle accounts with his servants. और अब ऐसा समय आया है जब वो इन्हीं दासों से उन कार्यों का लेखा जोखा लेना चाहता The है. kingdom of God is not just about a king, और ये जो परमेश्वर का राज्य है ये केवल एक राजा के विषय में नहीं है, but it is about a king who is interested in taking account. पर ये एक ऐसा राजा के विषय में है जो दिलचस्पी रखता है कि वो अपने दासों से अकाउंट And ले. it is important to understand, my dear friends, through this parable, मेरे मित्रों, इस दृष्टांत के द्वारा हमें ये समझने की जरूरत है that Jesus intends to say कि प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं that the arrival of the kingdom of God on this earth कि परमेश्वर के राज्य जब इस पृथ्वी पर आएगा is compared to a reckoning. It is it is compared to a hisab kitab. It is compared to keeping the accounts, and it's a reckoning. और ये जो परमेश्वर का राज्य है ये एक लेखा जोखे के बारे में एक हिसाब के विषय में है. That means a king who is interested in your business, who is interested in my business and how we live out. इसका मतलब ये है कि ये राजा जो है ये दिलचस्पी रखता है मेरे और आपके हिसाब किताब में लेखा जोखे में. He will take accounts, and it will be a time of reckoning for those who follow this king. और जिस राजा के पीछे जो चलते हैं ये राजा का कार्य है कि वो उनसे हिसाब ले. In this kingdom of God, परमेश्वर के इस राज्य में accountability is demanded. और जो हिसाब किताब है वो माना जाना है. It will happen now when the king has inaugurated his kingdom, and it will finally be culminated when the king comes second times and judges the world. Amen. और इसका हिसाब किताब होना जरूरी है ये, और ये उस समय पूरा होगा जब प्रभु यीशु मसीह राजा के रूप में हमारे बीच में आएंगे और इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे. My dear friends, मेरे मित्रों, your reckoning, my reckoning, and the reckoning of this world has begun Amen. with the arrival of the kingdom of God on this earth. मेरे मित्रों, परमेश्वर के राज्य की शुरुआत हो चुकी है हिसाब किताब के लिए इस दुनिया में. This world is not just spinning around by itself. Our lives are not lived on this earth without a purpose, without a reckoning, without an accountability. और इस पृथ्वी पर पृथ्वी का घूमा जाना ऐसे ही नहीं चल रहा है और हमारे दिन भर के कार्य यूं ही नहीं चल रहे हैं, लेकिन इसका एक हिसाब किताब है. There is an account that we must give of our discipleship. और हमें इसका हिसाब देना है कि हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं. It's not just about what you believe. ये केवल उस विषय में नहीं कि आप क्या विश्वास You करते हैं. cannot just say, I don't believe in these things, but I believe in this and I believe in this, and these are amazing doctrines, and I believe in the Holy Trinity, and I believe in the Holy Spirit, I believe in God the Father, I know the Apostles' Creed, I know the Nation Creed, I know this creed. It's not about what you believe. और ये केवल मानने के बारे में नहीं है कि मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ या उस बात पर विश्वास करता हूँ. मैं परमेश्वर के विश्वास वचन पर विश्वास करता हूँ और उसके त्रिएकता पर विश्वास करता हूँ. But the reckoning would be, परंतु जो हिसाब किताब है वो ये है how did you live out your life based on those beliefs? पर इसके जो हिसाब किताब है वो इस विषय में है कि तुमने अपने जीवन को कैसे बिताया इन विश्वास में जीने के द्वारा. Jesus compares the kingdom और प्रभु यीशु मसीह तुलना करते हैं परमेश्वर के राज्य को not to the servants, दासों से नहीं not to us who are part of the kingdom, और हमसे भी नहीं जो उसके राज्य के हिस्सा हैं.
है, but it is compared to a king. परंतु वो एक परमेश्वर एक राजा के साथ तुलना करते हैं, That's the heavenly Father. जो कि एक स्वर्गीय पिता है. So reminds me of this lovely song that we used to sing in Hindi about the reckoning. और ये मुझे याद दिलाता है एक गीत के विषय में जो हम सुनते थे हिसाब के बारे में. खुल जाएंगी किताबें एक दिन जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू एक दिन यीशु के हाथ होगा. और the lyrics of this song goes like this: खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा. This is what is meant by verse 23 when Jesus was speaking. और यही प्रभु यीशु मसीह का बोलने का अर्थ है जब वो 23 आयत में बातचीत करते हैं And I नफरत से. think it can be expressed well if we sing that song. Wouldn't you like to hear that? और मुझे लगता है ये गाने के द्वारा हम इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे. Well, not we, but she. Okay? खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा. किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा. खुल जाएंगी किताबें, भी तो कर रहा है यीशु, वो देखता है जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है. हर पल जो तुझको मिलता, देना हिसाब होगा. इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा. खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा. खुल जाएंगी किताबें, आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है. आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है. वरना ये याद कर ले तेरा ही नाश होगा. इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा. खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा. खुल जाएंगी किताबें, कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले. कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले. प्यार मसीह ने दिया, माफी तू आज ले ले. इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा. खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा. खुल जाएंगी किताबें जब भी
हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा. Thank you very much. I know some of you don't follow Hindi, so it means that one day the books shall be opened and Jesus will sit as the judge with a weighing scale in his hand, and all of our lives will be accounted for. और इस गाने का अर्थ है कि समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य में एक राजा की तरह एक तराजू को लेकर बैठेंगे और वो हमारा न्याय करेंगे. Will you be ready for that judgment? क्या आप उस न्याय के लिए तैयार हैं? So let's continue further. This kingdom and the king has an accounting and a reckoning. और हम इस संदेश को जारी रखेंगे कि इस राजा को के पास एक हिसाब किताब लेना जरूरी है. From his servants, अपने दासों से, courtiers, अपने कोर्टियर से, responsible people in his kingdom. उसके राज्य में जो जिम्मेदार लोग हैं उनके लिए. And this particular servant that was brought, whose case was brought to the king, और ये जो व्यक्ति इस राजा के पास इस दृष्टांत में लाया जाता है, he owed the king or the kingdom and a huge amount. और ये जो दास था ये इसको बहुत सा पैसा लौटाना था. 10,000 talents. और कम से कम 10,000 तोड़े. Talent was the largest currency bill or note or bill in those days. और उन दिनों में ये जो तोड़े थे ये सबसे बड़ा पैसा होता था उस समय में. And 10,000 talent in those days, friends, was an astronomical amount. और ये 10,000 जो तोड़े थे ये बहुत ही बड़ा धन था. In our currency today, it would be millions and even $1 billion. और यदि हम आज के पैसे के से तुलना करें तो कई हजार मिलियन डॉलर्स लगेंगे. Because if you read in the Old Testament, क्योंकि यदि आप पुराने नियम में इसको पढ़ेंगे, the amount that the people, like big people, kings and princes and all, were giving for the construction of the temple, क्योंकि जो उस समय में राजा और दूसरे लोग थे जो वो परमेश्वर के मंदिर को बनाना चाहते was थे, like 5,000, 7,000 or sometimes 10,000 talents of gold. और वो सोने के रूप में कम से कम 10,000 और उससे भी अधिक तोड़े दिए जाते So थे. only the wealthiest of the wealthiest, the millionaires, could afford that. और जो बहुत ही ज्यादा धनी लोग होते थे केवल वही इसको कर सकते थे. And I know Jesus is exaggerating that amount. He's purposely telling us that insurmountable amount of debt that this servant of the king owed the kingdom. और प्रभु यीशु मसीह इस बड़ी संख्या को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसी संख्या को बताना चाहते हैं जो हमारी समझ से बाहर है और वो एक बहुत बड़ा ऋण है, एक बहुत बड़ा डेट है. So perhaps this is a hyperbole that Jesus is using in order to draw our attention to the amount of debt that the Heavenly Father has forgiven for each one of us. और ये एक ऐसी बढ़ाई चढ़ाई वाली संख्या है जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे बहुत से गुनाहों को जो गिनती से बाहर हैं उनको क्षमा किया है. My debt, your debt to the Heavenly Father is infinite. और मेरे और आपके जो पाप हैं और जो कमियां हैं वो गिनती के बाहर हैं. And we continue to sin. और हम लगातार पाप करते जाते And हैं. when we continue to come into His presence, और फिर भी हम उसकी उपस्थिति में आते जाते हैं. He infinitely continues to forgive us. और वो अपने ज्ञान में हमको हर बार माफ करता जाता है. And there is absolutely nothing that we can do for our own sins. और हम कुछ भी नहीं कर सकते अपने पाप के लिए, Now, कुछ भी नहीं. this servant thought, he could fool the king. और ये दास सोचता था कि ये राजा को मूर्ख बनाएगा. So he asked for leniency. और इसलिए उसने राजा से कुछ समय मांगा. And he knew that
this is an amount that he will never be able to pay throughout even his life. Even if he worked 24/7, his whole family worked 24/7, they will never be able to pay this astronomical amount back to the king. और ये दास जानता था कि ये चाहे इसका पूरा परिवार, चाहे ये भी स्वयं 24 घंटे काम करे पूरे जीवन भर, तब भी ये इस बड़े पैसे को जो उधार था उसको नहीं लौटा पाएगा। Despite knowing that, ये जानने के बावजूद भी this servant tells the king, ये दास राजा को कहता है, please bear with me और मेरे साथ थोड़ा धीरज रखो and I will repay you. और मैं उसको लौटा दूंगा। As though he could actually do that. No, he couldn't. ऐसे बोला जैसे वो कर सकता है, पर कि वो नहीं कर सकता It था। was foolish for him to think that, and it was foolish for him to think that the king doesn't know that he can't pay back him all that he had owed him. और उसके लिए मूर्खता थी ये समझना कि वो इस पैसे को लौटा देगा, और उसके लिए मूर्खता थी कि राजा इस बात को नहीं समझता है। And so, my dear friends, इसलिए मेरे मित्रों, if you have been living in sin, and most of us have been living in sin, और यदि आप और जैसे हम सभी आप पाप में जीवन बिताते आए हैं, because the Bible says every one of us, not without an exception, is under sin, and we are sinners, that the sin that we cannot forgive ourselves. और वचन कहता है कि हमने सबने पाप किया, उसकी महिमा से रहते हैं, हम अपने आप को क्षमा नहीं कर In सकते। fact, many of us have become slaves. That is the word used for servants. We have become slaves to sins. और यहाँ तक कि क्या वचन जैसे हमें बताता है कि हम पाप के दास बन गए हैं। But when we talk about the kingdom, परंतु जब हम परमेश्वर के राज के बारे में बात when करते we हैं, talk about the king, जब हम राजा के विषय में बात करते it हैं, is a kingdom that is about mercy and forgiveness. तो ये एक ऐसा राज्य है जो दया और क्षमा के विषय में है। So the king wanted to forgive him because he could not pay back. और राजा इस दास को क्षमा करना चाहता है क्योंकि उसको मालूम है ये कभी उसको लौटा नहीं पाएगा। Even though this servant told the king, जबकि इस दास ने राजा को कह दिया, have patience with me मुझ पर धीरज कर and I will pay you all. और मैं तुमको सारा लौटा दूंगा। This was just a technique to buy time. और ये केवल एक समय खरीदने की बात थी। But then what happens? लेकिन क्या होता है, The king actually comes through and he forgives him everything. और ये जो राजा है ये उसकी बात को मान लेता है और उसको माफ कर देता है। In verses 24 to 27, और 24 से 27 आयत में it says, उसमें ये लिखा है, and out of pity, out of mercy for him, the king or the master of that servant released him and forgave him the debt. और उसमें 24 आयत में लिखा है, जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके Verse 27. ओके 27 आयत में लिखा, तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। First comes compassion, pity, mercy. पहले दया आती है और अनुग्रह आता है। And he did not just release him, उसने केवल उसको यूं ही नहीं छोड़ दिया, his debt was cleared. उसके जो सारा उसका कर्जा था उसको भी चुका दिया Write off. और उसको राइट ऑफ भी कह It's सकते a हैं। complete write off. You don't owe me anything. You are free to go and live as though you have never owed me anything. और ये उस प्रकार से सब कुछ हटा दिया और उसको स्वतंत्रता के साथ जीवन बिता सकता So है। the debtor knew that his only hope was in the mercy and the compassion of his master. और जो कर्जे में था उसको मालूम था कि वो अपने केवल दया और अनुग्रह के ऊपर निर्धारित है जो उसका चुकाने वाला है। And it happened. और ऐसा हो गया। The king was moved with compassion और जो राजा था वो तरस से भर गया and forgave him his debt. और उसने इस दास के कर्जे को चुका The दिया। master is the one who is moved with compassion first. और स्वामी जो है वो पहले दया से भर गया And then secondly, he liberates him from his debt. और फिर दूसरी बात वो उसको आजाद करता है उसके कर्जे से। So the master was moved with profound compassion, not only to forgive him, और जो राजा है जो स्वामी है वो केवल दया से नहीं भरता है उसको क्षमा करने के लिए, but his
his compassion was so great, लेकिन उसकी दया इतनी महान है, his mercy was so widespread, उसकी कृपा इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, he released the debtor completely and let him go obligation free. कि वो इसके कर्जे को चुका के उसको बिल्कुल आजादी से जाने देता है। Can you imagine the joy on this servant's face as he walked out of the court? आप कल्पना कर सकते हैं कि जो दास जिसको क्षमा किया गया, इसके आनंद की क्या कैसे आप तुलना Can you करेंगे? imagine the plans that he must be having with his family that night? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो अपने परिवार के साथ उस दिन क्या योजना Perhaps he बनाएगा? was going to throw a party हो सकता है बहुत बड़ी एक पार्टी करे for the whole village. पूरे गांव के लिए, Because now he owes nothing, because that astronomical amount is taken off from his head completely. क्योंकि अब उसके हृदय से, उसके दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया गया What है। a king he must be thinking. और वो सोच रहा होगा कितना महान ये राजा What है, a compassion. कितनी दया है, How deep is his mercy upon him. उसकी क्षमा कितनी ज्यादा गहरी है। His mercy and compassion are incalculable. They cannot be calculated. और उसकी क्षमा जो है उसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है। But as he walked out of the palace of the king, पर जब वो इस राजा के महल से बाहर निकलता as he है, walking on the street, जब वो सड़क पर चलता है, he meets another fellow servant तब वो दूसरे सेवक से मुलाकात करता है, who owed this man who was just forgiven how much? How much did he owe? 100 denarii. और जब वो निकलता है तो वो दूसरे अपने दास से मिलता है, संगी दास, जो 100 दिनार का कर्जदार था उसके लिए। Yes, it's a significant amount, ये एक बड़ी रकम है, but nothing compared to the millions and millions of dollars that he owed and that was just forgiven him. लेकिन उसकी कल्पना, उसकी तुलना उसके साथ कुछ भी नहीं जिसके लिए उसको क्षमा किया गया। Denarii was days' wages in those days. और उन दिनों में जो दिनार था वो एक दिन की कमाई थी। So if you worked 100 days, और यदि आप 100 दिन काम करेंगे, just about 3.5 months, 3.5 महीने तक, you could easily earn 100 denarii and save them and pay back your loan. और उसके हिसाब से आप आराम से उस पैसे को लौटा के अपना कर्जा चुका सकते हैं। So if he wanted और यदि वो चाहता and if he asked for, और यदि वो पूछता, it was doable to pay back this servant from another servant. This servant he could have easily paid back 100 denarii. तो संभव होता कि ये जो सेवक उसका था दूसरा वाला, वो उस पैसे को चुका सकता But था। then what happens in the parable? लेकिन दृष्टांत में क्या होता In है? Matthew chapter 18, मत्ती 18 में verses 28 to 35. 28 से 35 आयत तक, This man who was just forgiven his insurmountable debt, और ये दास जिसका बहुत कर्जा जो चुकाने लायक नहीं था, जो जब वो उसको क्षमा किया जाता है, when he meets another brother or another sister or another fellow servant who was ordinary just like him in position and power and who was also a debtor, और जब ये दास जो क्षमा किया गया, जब वो अपने दूसरे संगी दास से मिलता है, उसके साधारण स्तर वाला, जब उससे मुलाकात करता है, when the verse 28, when that same servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. और परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। And look at the action. आप उस कार्य को देखें, He caught him by the collar वो उसको गले से पकड़ता है and began to choke him. और उसको गला के घोंटता है, He seized him वो गला घोंटता है so that he could not get away from him. ताकि वो उससे किसी तरह से छूट ना And पाए, he wanted to squeeze his life out of him. और वो उसके गले से, उसके जीवन से सांस रोकना He was चाहता है। not only demanding his money back, और वो ना केवल अपने पैसे को मांग रहा है, he was assaulting him, वो उसको मार रहा है, he was choking him उसको घोंट रहा है, so that he couldn't run away, couldn't have any opportunity at all. ताकि वो भाग ना जाए, ना उसको किसी प्रकार का कोई अवसर मिले। And said to him, और वो उससे कहता है, "Pay what you owe me."
और जो कुछ में तुझ पर कर्ज है वो भर दे। Now verse 29. और 29 आयत में लिखा So है, his fellow servant fell down and pleaded with him. इस पर उसका संगी दास गिर कर उससे विनती करने लगा। And notice the plea that both of them have. Compare their pleas. और अब आप इन दोनों दासों की जो विनती है उसकी तुलना करें। Have patience with me, मुझ पर धीरज धर and I will pay you. और मैं सब दे दूंगा। This is the same plea that the earlier servant had made to the king. Exactly the same in verse 26. और ये वैसे ही विनती है जो पहले दास ने राजा से की थी 26 आयत में। Have patience with me and I will pay you everything. और वो कहता है, स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। The previous one was trying to fool the king. He knew very well he couldn't pay the millions of dollars. और पहली वाली जो विनती है वो एक मूर्खता की है, क्योंकि उसको मालूम है वो कभी उसको चुका नहीं But सकता। the second one, it was possible and he could easily do it. और जो दूसरी विनती है वो संभव थी और वो आराम से हो सकती थी। But see verse 30. लेकिन आप 30 आयत में देखें, This servant who was forgiven, और ये जो दास पहले क्षमा किया गया, he refused and did not listen to the plea. और उसने इस विनती को नहीं माना, Rather, he went and put him in prison until he should pay the debt. और उसने जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज ना भर दे तब तक वहीं रहे। That was the reason of catching him by his collar and trying to choke him so that he could not run away. He arrested him, he assaulted him, and he put him in prison. और यही कारण था कि वो उसके गले को घोटना चाहता था कि किसी तरह से भाग ना जाए और उसके पैसे को उसको लौटा दे। Jesus wanted to show us the similarity of both the pleas that these people were making. और प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत में हमें इन दोनों विनतियों के द्वारा सिखाना चाहते हैं जो विनती वहां की गई है। One ended up forgiven, his debt cleared, written off completely. और पहली विनती जो है वो पूरी तरह से पूरी की गई, क्षमा की गई और पूरी तरह से कर्ज चुका दिया गया। The other ended up in jail. और जो दूसरी विनती थी उसको नहीं मानकर उसको बंदी गृह में डाल दिया गया, Wounded physically और जिसको घायल किया गया शारीरिक तौर से and also socially. और उसको सामाजिक तौर से भी घायल The किया same गया। attitude, the same words which drew the compassion of his master was not visible now in the case of this servant on the street. और वही विनती जो दोनों में देखी गई है वो केवल पहले हिस्से में दिखाई दी जो परमेश्वर जो राजा ने दी। The compassion, the mercy, the love that we hear a lot in the king's palace, in the sanctuaries of the churches. और परमेश्वर के राज्य में और कलीसियाओं के बीच में जो प्रेम, दया और कृपा के विषय में हम सुनते हैं, Friends, it does not mean anything मेरे मित्रों, इसका कोई अर्थ नहीं है। if when we go out on the street, यदि हम बाहर जाएं सड़क पर, in the marketplace, बाजार में, in our daily life, दिन प्रतिदिन में, and we don't see that realized discipleship working out in our words and in our actions. और हम अपने जीवन में बोलने चालने के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा यदि हम उसको प्रभु यीशु मसीह के चेले होने को ना दिखाएं। In verse 31, और उसकी 31 आयत में, when his fellow servants saw what had taken place, they were greatly distressed and they went and reported to their master all that had taken place. और उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। They did not close their eyes to the injustice that they just witnessed. और ये जो लोग थे इन्होंने अपनी आंखों को मूंद नहीं लिया उस इनजस्टिस के प्रति जो उन्होंने देखी। Rather, the word that is used in verse 31, जबकि जो शब्द इस्तेमाल किया गया 31 आयत में, it says they explained in detail to the king everything that they saw happening. और इन दासों ने, संगी दासों ने जो कुछ हुआ था उसको देखकर जाकर उस राजा को, स्वामी को पूरा हाल बता दिया। So the unforgiving servant, इसलिए जो क्षमा ना करने वाला दास the था unmerciful servant, और ना दया दिखाने वाला जो दास था, is summoned again to the palace of the king. उसको वापस बुलाया जाता महल में राजा के पास। And now he is given not just to the jailers but to the torturers. और अब केवल वो जेलर को नहीं दिया जाता लेकिन उन लोगों को जो बहुत ही दुख देते हैं उनको दिया जाता। And in verse 32, और उसकी 32 आयत में लिखा the है, king calls him wicked.
और राजा जो है उसको दुष्ट दास बोलता है। He who was forgiven a वो- huge amount, an insurmountable amount in his life, is now called a wicked, and he is given to the torturers. और ये जो दास जिसका बहुत बड़ा कर्ज चुका दिया गया था, स्वतंत्र कर दिया गया था, और ऐसी बात जो कर नहीं सकता था, जब उसके लिए पूरी की गई, जब उसने उसको पूरा, जब दूसरे दास के साथ उसने गलत कार्य किया तो उसको बंदी गृह में डाल दिया गया टॉर्चर होने के लिए। And how long will he stay there in the prison? और वो बंदी गृह में कब तक रहेगा? Until he pays back every penny. जब तक वो एक एक पैसा उसका नाव लौटा दे। That means forever. इसका मतलब है हमेशा के Because लिए। those millions of dollars he will never be able to pay back, even if everything, all of his life was spent in prison. क्योंकि ये जितना पैसा उसको भरना था वो पूरे जीवन काल में भी इसको नहीं लौटा सकता था। And verse 33, और 33 आयत में लिखा है, should not you have had mercy on your fellow servant as I had mercy on you? वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी ना चाहिए थी, जैसे मैंने तुझ पर दया की? So my dear friends, इसलिए मेरे मित्रों, Jesus is now making a point यीशु मसीह एक बात कहना चाह रहे हैं, that वो the ये है Heavenly Father and His judgment for the unforgiving is coming. कि जो लोग क्षमा नहीं करते हैं उनके लिए न्याय आ रहा है। In verse 35, 35 आयत में Jesus lays it out very clearly and deliberately without any doubt for anyone. और बिना किसी शक के, बिना किसी बात के प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल स्पष्ट इस बात को 35 आयत में कहते हैं, So also my Heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। God has extended His mercy to you. परमेश्वर ने अपनी दया को आपके ऊपर बरसाया है। God has given me and you a merciful gift of forgiveness of our sins. और परमेश्वर ने मुझे और आपको हमारे पापों की क्षमा दया के साथ दी है। But you know what? परंतु आपको मालूम है, God will and God can and God will revoke that forgiveness. लेकिन परमेश्वर जो है उस क्षमा को वापस ले लेगा। If you and I do not in turn become the followers of this king and do likewise. यदि हम उस क्षमा को जो हमको दिखाई गई हम दूसरों के प्रति नहीं दिखाएंगे, The burden that has been lifted up off our shoulders और जो बोझ हमारे कंधों से उठा लिया गया must make us, उसको हमको ऐसा बनाना है, as people on the street, ऐसे लोगों के लिए जो सड़क पर हैं, people in the marketplace, बाजार में हैं, people in our lifetime, हमारे जीवन काल में लोग मिलते people हैं, in our day-to-day living. हर दिन जो हमसे लोग मुलाकात करते When हैं, people come to us seeking for forgiveness, जब लोग हमारे पास आते हैं माफी मांगने के when लिए, people owe us anything, जब लोग हमसे किसी प्रकार से उधार में रहते we हैं, must never be like this servant who was unmerciful, तो हमें ऐसे दास की तरह नहीं होना जो दया रहित था, but we must in turn become like the king Amen. who forgave huge amounts and made him debt free completely. लेकिन इस दृष्टांत के अनुसार हमें उस राजा की तरह होना है जिसने अपने दास को पूरी तरह से स्वतंत्र किया, उसके सारे कर्जे को माफ किया और उसे पूरी तरह से आजाद करके जाने In दिया। verse 35, 35 आयत में Jesus is very clear यीशु बिल्कुल स्पष्ट that कहते हैं, if anyone who abuses God's gifts faces the full severity of his judgment too. लेकिन जो परमेश्वर के वरदान को, परमेश्वर के जो गिफ्ट है उसको किसी तरह से गलत उपयोग करता है तो परमेश्वर उसके साथ न्याय करेगा। You and I may be forgiven, मैं और आप क्षमा but किए if हुए हैं, we misuse that forgiveness, लेकिन हम इस क्षमा को यदि उसका गलत उपयोग करेंगे, if we do not show mercy and forgiveness in our lives, यदि हम अपने जीवन में लोगों के प्रति दया और क्षमा नहीं दिखाएंगे, if our realized discipleship of Jesus Christ does not
demonstrate in living out like the king, यदि हमारी शिष्यता परमेश्वर के राज्य में दिखाई नहीं देती है, then my dear friends, we will be treated as though we were never been forgiven. तो मेरे मित्रों हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा जैसे हमें कभी क्षमा प्राप्त हुई ही नहीं। We may also have to bear the consequences like this unforgiving servant did at the end of his life. और हमें इसका परिणाम उठाना पड़ेगा जैसे इस दूसरे दास के साथ किया गया। We of all people in this world और पूरी दुनिया भर में हम जो लोग हैं must be recognized as forgiving people, as merciful people and kind people and as forgiving people. हमारी पहचान ऐसी होनी चाहिए कि हम दूसरों के प्रति दयालु हों, क्षमाशील हों। That's why Jesus also in the prayer that he taught us, which is the Lord's Prayer, और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने प्रार्थना में सिखाया, and we have learned a couple of months ago, it is actually not the Lord's Prayer. और हमने कुछ महीनों पहले इसको सीखा था, ये जो है ये प्रभु की प्रार्थना नहीं It है, is the disciples' prayer, it is your prayer, it is my prayer. ये शिष्यों की प्रार्थना है, ये आपकी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना Because है। when Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा when you pray, जब तुम प्रार्थना करो you pray like this. तो तुम ऐसी प्रार्थना करो, Forgive us our debts, Heavenly Father, as we have forgiven other debtors who have been indebted to us. और जिसमें ये सिखाया गया है, पिता तू मेरे अपराधों को क्षमा कर जैसे मैंने दूसरों के अपराधों को क्षमा किया That's है। a scary prayer to pray every time we pray that prayer if we are not willing to be like the king who forgives. और ये एक बड़ी डराने वाली प्रार्थना है यदि हम उस राजा की तरह नहीं है जिसने दया दिखाई। So friends, इसलिए मेरे मित्रों, this parable teaches और ये जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें दृष्टांत सिखाया that we are all followers of Jesus Christ as kingdom citizens. कि हम जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, हम उस राज्य के नागरिक हैं, That we must repent. कि हमें पश्चाताप करना That है, we must seek forgiveness of our sins and our lives, that whenever we go astray, कि हम जब भी भटक जाते हैं हमें परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए, and that God is compassionate and merciful and He will forgive us. और हमारा पिता परमेश्वर जो है वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो हमारे पापों को क्षमा But it करेगा। also should make us पर उससे हमको ऐसा भी बनना है that we should apologize to others who we offend. कि हमें उनसे भी माफी मांगनी है जिनको हम चोट पहुंचाते हैं, And when we apologize or others apologize to us, और यदि दूसरे हमसे माफी मांगते हैं, if others offend us, और यदि दूसरे हमें दुख and पहुंचाते if हैं, they come seeking forgiveness, और यदि वो आपके पास माफी मांगने आते we हैं, must be more than willing to forgive them. तो हमारे पास उनको क्षमा करने का हृदय होना And if चाहिए। we are not willing to do that, और यदि हम ऐसा करने के लिए तैयार नहीं we हैं, may also be counted by the king, the judge, at the day of judgment, just like the unmerciful, unforgiving servant. तो हम भी उस दास की तरह जैसे राजा ने उसको बंदी गृह में डाला, हम भी वैसे ही पाए जाएंगे। May the Lord bless us through these words. परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीष दे।